राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, राम जो राम राज के रचयिता थे, राम जिन्होंने त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक भूलोक पर शासन किया, राम के व्यक्तित्व के ईश्वरत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। क्या ऐसे राम भी मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम वापस स्वर्ग लोक लौट गए? अगर भगवान राम का स्वर्गवास हुआ तो कैसे, क्यों और कहां? क्या राम के स्वर्ग सिधारने की कोई निशानी आज धरती पर कहीं मौजूद है? आज के रहस्य के एपिसोड में हम इसकी पड़ताल करेंगे। ये भगवान राम का शहर है, ये सरयू है। इसी सरयू के किनारे बसी है अयोध्या, वो अयोध्या जिसके राजा राम थे। ये कहानी हजारों साल पहले की है। राम राज में एक वक्त ऐसा भी आया जब विष्णु के अवतार भगवान राम को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। न्यूज़ 24 की टीम राम के रहस्य की पड़ताल में अयोध्या पहुंच चुकी है। हमें पता चला है उस कहानी के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि अयोध्या की इसी जगह पर श्री राम ने प्राण त्यागे। ये माना जाता है कि भगवान राम ने 10,000 वर्षों तक अयोध्या पे राज किया। ये कहा जाता है कि आखिरी दिनों में अंतिम समय में उन्होंने ये फैसला किया कि वो जल समाधि लेंगे और कई अपने प्रिय लोगों के साथ उन्होंने यहीं पर गुप्तार घाट पर जल समाधि ली। लेकिन जल समाधि लेने से पहले वो इसी मंदिर पे आए और उनकी चरण पादुका त्रेता से आज भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो त्रेता युग की जो चरण पादुका है भगवान राम की, वो आप देखेंगे। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, यहीं पर भगवान राम ने पहले अपने वो रुके, अपने चिन्ह दिए और चिन्ह देने के बाद वो यहीं पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए चले गए। तो ये त्रेता युग का निशान है भगवान राम के चरणों का। जी हाँ, ये उसी समय का है। उसी समय का जी। क्या कहानी है पूरी इसमें? अयोध्या में भगवान पैदा हुए, सारी लीला किया, रावण को मारे, फिर अयोध्या वापस आए, फिर राजपाट किया और राजपाट करने के बाद में आखिरी समय भगवान इस स्थान पर आए थे और भगवान के साथ में सभी चराचर जीव, देवी देवतागण, अयोध्यावासी भी आए थे। यहाँ पर भगवान विश्राम किए थे। फिर यहाँ से गए सरजू जी में स्नान किया, फिर विष्णु रूप हो गए। ये नीचे भगवान का चरण पादुका है, ऊपर भगवान का सारा परिवार है। यहाँ का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है ये, और यहाँ का विशेष महात्म्य जैसे आपके रामलला का है वैसे यहाँ का। अब जब शिवलिंग के पास में बैठा हूँ, उस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि जब भगवान राम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पहले अपने चरण पादुका यहाँ पर छोड़ी, उसके बाद ऊपर स्नान किया कुंड में और उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने इसी शिवलिंग की पूजा की। और कहते हैं इस शिवलिंग की पूजा करने के बाद भगवान सरयू नदी में अपना शरीर त्यागने चले गए थे। हालांकि शिवलिंग के बारे में मानता है कि ये लगातार कई हजार सालों से ऐसी यहाँ पर स्थापित है और इसलिए भगवान राम के समय में भी इसकी प्राचीनता सिद्ध मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने यहाँ पूजा किया था। हम उस स्थान पर हैं जहाँ ये मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी और त्रेता से इस स्थान को भगवान राम के स्थान के नाम से जाना जाता है। और शायद यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है, पूजा अर्चना करता है और यहीं पर वो डुबकी लगाता है और मानता है कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो फिलहाल मेरे साथ पांडे जी हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि इस जगह की मान्यता क्या है और क्या कहा जाता है इसके बारे में? अयोध्या से भगवान यहाँ प्रजा सहित पैदल आए और 1011 वर्ष तपस्या किए। सरजू में जल में स्नान करने गए और देवलोक से पुष्पक विमान आया। विमान में बैठ के साकेत धाम वैकुंठ लोक प्राप्त हो गए। तब यहाँ का नाम पड़ा गुप्तार घाट। मान्यता है कि प्रभु राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए।
फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से प्रभु राम ने भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान राम अयोध्या में सरयू से सीधे स्वर्ग गए। मान्यता है कि उन्हें बैकुंठ धाम ले जाने के लिए एक विमान आया था। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजमहल में राम और बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए यमराज एकांत में चर्चा कर रहे थे तो लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहे थे। बड़े भाई राम ने कहा था कि किसी को भी कमरे के भीतर आने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मण खुद कमरे के बाहर पहरा देने लगे। अभी बूढ़े ब्राह्मण यानी यमराज और श्री राम के बीच चर्चा चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कमरे के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्सैल थे। उनके गुस्से का खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता था, यहाँ तक कि खुद श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अंत में दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया तो वो प्रभु राम को ही शाप दे देंगे। ये सुनकर लक्ष्मण की चिंता बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें शाप मिलने से बचाएं। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। लक्ष्मण ने सोचा अगर वो ऋषि दुर्वासा को भीतर जाने नहीं देंगे तो उनके भाई को शाप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो श्री राम की आज्ञा के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण ने मृत्यु दंड को चुना। पुराणों में लिखा है कि लक्ष्मण कमरे में दाखिल हो गए। उस समय यमराज श्री राम को बता रहे थे कि उनके बैकुंठ जाने का समय आ चुका है, लेकिन लक्ष्मण के कमरे में दाखिल होते और चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय। उस स्थिति में श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य और देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर माना जाता था। लक्ष्मण ने भाई के आदेश पर अयोध्या में सरयू किनारे इस जगह पर मृत्यु दंड को चुना। लक्ष्मण जो कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो सरयू के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया। वो पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वो अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। उनका पार्थिव शरीर यहीं धरती पर पत्थर बनकर सरयू में पड़ा रहा। बाद में गुप्त राजा विक्रमादित्य को लक्ष्मण की पत्थर वाली मूर्ति सरयू से मिली। इस मंदिर में सत्यता की कसम खिलाई जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच बोल रहा है वो इन 5 गेटों को पार कर लेता है और जो झूठ बोल रहा है वो इन गेटों को पार नहीं कर पाता। और ऐसे में लगभग अंग्रेजों के ज़माने में कई सारे मुकदमे यहाँ पर आके सॉल्व किए जाते थे। 5 गेट कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ। पहला गेट ये है, इस गेट को हमने पार किया। इसके बाद दूसरा गेट ये है जहाँ पर मैं हूँ, पहला दूसरा। अब आप आइए, ये हो गया तीसरा गेट। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया चौथा गेट।
ये चौथा गेट हो गया और ये 5वां गेट हो गया। तो ऐसे जो हैं करीब 5 गेट हैं। इन 5 गेट का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अगर सच बोल रहा है, सत्यता की उसने कसम खाई है, तभी वो इन गेट को पार कर पाएगा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो माना जाता है कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। यहाँ की मान्यता है कि कसम खिलाई जाती है, जिसको कसम खिला दिया जाएगा वो 5वां गेट पार नहीं कर पाएगा। अगर 5वां गेट पार कर गया तो मान लीजिए वो सत्य बोल रहा है, अगर 5वां गेट नहीं पार किया तो मान लीजिए झूठा बोलता है। इस चीज को कोर्ट भी मानती, जब कोर्ट से भी फैसला नहीं होता है, आज भी कोर्ट में मालखाना में आज भी इसका जजमेंट रखा हुआ है कि नहीं, जब कोर्ट से फैसला नहीं होता था तब सरकार यहाँ लक्ष्मण जी के मंदिर में फैसला होता था, इसी चौखट पे लोग कसम खाते थे। भगवान राम का पृथ्वीलोक से विष्णु लोक जाना मुश्किल हो जाता अगर हनुमान को इस बात का अंदेशा हो जाता कि यमराज के पांव अयोध्या में पड़ने वाले हैं। खुद यमराज भी हनुमान के होते हुए अयोध्या में आने की गुस्ताखी नहीं करते। हनुमान भगवान राम की सेवा और रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते थे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि विष्णु लोक से श्री राम को ले जाने काल देव आने वाले हैं, तो वो उन्हें अयोध्या में कदम भी नहीं रखने देते। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। जिस दिन यमराज को अयोध्या आना था, उस दिन श्री राम ने हनुमान को मुख्य द्वार से दूर रखने का एक तरीका निकाला। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के एक दरार में डाल दी और हनुमान को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। उस अंगूठी को निकालने के लिए हनुमान ने दरार जितने आकार का शरीर बना लिया और उसे खोजने दरार में उतर गए। जब हनुमान उस दरार के भीतर गए तो उन्हें समझ में आ गया ये कोई दरार नहीं बल्कि सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां जाकर वे नागों के राजा वासुकी से मिले। वासुकी हनुमान को नागलोक के केंद्रीय भाग में ले गए और अंगूठियों से भरा एक विशाल पहाड़ दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको आपकी अंगूठी मिल जाएगी। उस पर्वत को देख हनुमान कुछ परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस विशाल ढेर में श्री राम की अंगूठी खोजना तो कूड़े के ढेर से सुई निकालने के समान है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली अंगूठी उठाई, वो श्री राम की ही थी। लेकिन अचंभा तब हुआ जब दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि वह भी भगवान राम की ही थी। इसे देखकर हनुमान को एक पल में समझ में आ गया कि माजरा क्या है। हनुमान को सारी बातें समझ में आ गई। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए आना और फिर नागलोक पहुंचना, ये सब श्री राम का ही फैसला था। हम लोग उस स्थान पर है जहां ये मान्यता है कि माता सीता यहीं पर धरती में समाई थी। ये स्थान श्रावस्ती जिले में पड़ता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो माता की प्रतिमा भी है। और मेरे साथ संतोष जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं और ये लगातार कई सालों से इस मंदिर की सेवा में यहाँ पर खुद को समर्पित किए हुए हैं। तो संतोष जी, पहला सवाल मेरा ये कि कहाँ पर कहा जाता है कि माता सीता समाई थी? इसी जगह पे सीता जी समा गई थी। अच्छा, हाँ, यही वो जगह। हाँ। क्या मान्यता क्या है, कहानी क्या है? कहानी यहाँ का जो है, जब सीता जी के ऊपर धोबी का लाछन लगा था, सीता जी के ऊपर जब धोबी का लाछन लगा, उस लाछन के द्वारा राजा रामचंद्र ने परित्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि शीघ्र वन में सीता जी को छोड़ आइए। तो दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में यहाँ पे लाकर छोड़िए। तो यहाँ पे कजरी का वन था और इसी वन में लवकुश का जन्म हुआ। तो लवकुश भी जन्मस्थली है, सीता समाही भी है। तो यहाँ पे जब सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़कर जाने लगे तो सीता जी को प्यास लगा, तो लक्ष्मण जी ने बहुवेदी बाण मारा, तो ये सीता कुंड सरोवर उत्पन्न हुआ। और भगवान ने फिर इसमें यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, तो लवकुश ने इस वटवृक्ष में घोड़ा बांध दिए। और प्राचीन काल की ये मूर्ति है, लवकुश हनुमान जी का शिला है, माता सीता का चरण। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता सीता यहीं पर समाई थी और जिस स्थान पे समाई थी उस स्थान का भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। क्या ये जमीन खोखली है? हाँ, ये जमीन खोखली है, पृथ्वी फट गई है। हाँ, ये 1962 में निर्माण हुआ। तो जो है इसको
टाइल वाइल से सब लगवा दिए। पहले कितनी ज्यादा जमीन खाली थी? ये बहुत खोखला है ये पूरा पूरा राम। खोखला हिस्सा? हाँ ये खोखला है पूरा खोखला हिस्सा है। हाँ पूरा। और उस समय कहते हैं कुछ साल पहले 1962 में आप बता रहे हैं कि ये जमीन पूरी फटी हुई थी, जमीन थी। 1962 में, और 1962 में मंदिर भी निर्माण हुआ है। यही सीता जी समा रही थी। अच्छा, हाँ ये जगह, ये वो जमीन है ना? हाँ ये वही जगह है। आवाज आ रही है सर? यही जगह है। आप देखेंगे तो ये जमीन जो है वो पूरी तरीके से खोखली है, और आप जहां भी इस जमीन पर जो है वो देखेंगे इस तरीके से करके, तो आपको जमीन जो है वो पूरी खोखली नजर आएगी। और आवाज भी इस तरीके से पता चल रही है कि जैसे इस जमीन के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि ये जमीन पूरी तरीके से खाली है। और ये इन लोगों का मानना है कि इस मंदिर का जब निर्माण कार्य हुआ तब ये जमीन फटी हुई थी, और बाद में निर्माण कार्य करते समय इस पूरे परिसर को जो है वो टाइल्स से पटवा दिया गया है। लेकिन अभी भी इस तरीके की आवाज से आप समझ सकते हैं कि जमीन जो है वो पूरी तरीके से खोखली है। उसी जगह पर माता सीता के पत्थर की मूर्ति भी लगी है। इसके बारे में मान्यता है कि धरती में समाने के बाद माता पाषाण रूपी यानी पत्थर की हो गई। कलयुग में माता सीता पत्थर रूप में इसी मूर्ति के रूप में प्रकट हुई।